उनके हाथ की लकीरें मिट गई। तुमने कभी इस पे गौर किया? तो सुनो, तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते उसके हाथ की लकीरें मिट जाती है, तुम्हारी तकदीर संवारते संवारते उसके हाथ की लकीरें मिट जाती है। इस याद रखना प्यारे मुसलमानों, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता। ये कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है। अरे मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, हाफिज बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है। बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, जिस्म की हड्डियां जवाब दे जाएं, उसके बिस्तर को घर से बाहर कर दिया जाता है। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बुढ़ापे में चैन से गुजर जाए तो अपने बूढ़े माँ बाप को आराम पहुंचाओ, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे। नबी फरमाते हैं माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है, जैसे नबियों की दुआ उम्मत के हक में कबूल होती है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या ये बचपन बांट लेते हैं, न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। कितनी कुर्बानियां उठाता है बाप इस औलाद की खातिर। औलाद पैदा ना हो तो आलिमों के घरों के चक्कर लगाता है कि आलिम साहब दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए, पीर साहब दुआ कर दो मेरे घर में कोई औलाद नहीं है। आज वही औलाद जवान हो जाए, माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर। ईद के मौके पे हमारे बच्चे शॉपिंग मॉल से कपड़े खरीदे और हमारे माँ बाप पुराने कपड़े पहन करके अल्लाह का शुक्र अदा करें। कौन सा मुंह लेके हम जाएंगे अपने नबी की बारगाह में। माँ बाप अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, इसका पता हमें तब चलता है जब इनकी चारपाई घर से उड़ जाती है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो माँ बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ बाप जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। माँ बाप क्या है? अगर तुम्हें यह पता लगाना है कि मेरा अल्लाह मुझसे राजी है या नहीं, मेरे रसूल मुझसे राजी है या नहीं, तो अपने घर में देख लो कि माँ बाप अगर तुमसे राजी हैं तो तुमसे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी। और अगर माँ बाप नाराज हैं तो ना अल्लाह राजी है ना उसका रसूल राजी। माँ बाप को सताने वाले की अल्लाह ना नमाजें कबूल करता है ना उसके रोजे कबूल करता है। एक हदीस पाक मैंने पढ़ी, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी फरमाते हैं 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। यहाँ जन्नत में दाखिल ना होने का मतलब है दुखूले अव्वल, जैसे नेकोकार परहेजगार सीधे जन्नत में जाएंगे। ये 4 लोग ऐसे हैं अगर ईमान पे इनका खात्मा हुआ है तो पहले अपने गुनाहों की सजा जहन्नम में भुगतेंगे, फिर किसी की सिफारिश से निकाल करके जहन्नम से जन्नत में दाखिल किया जाएगा। वो 4 लोग कौन हैं? नबी के जिक्र की महफिल में आने वालों, दिल पे हाथ रख के सोचना कहीं हम तो उन 4 में नहीं आ रहे। नबी ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जो माँ बाप पे जुल्म करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, जो माँ बाप की नाफरमानी करता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे नबी फरमाते हैं वला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नौजवानों एक पैगाम दे के जाऊंगा, वो जुआ चाहे ड्रीम 11 पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे रमी सर्कल पे पैसे लगा करके खेलो,
चाहे जंगली रमी पे पैसे लगा करके खेलो, चाहे लूडो में पैसे लगा करके खेलो, चाहे मैच में पैसे लगा करके खेलो, जुआ जुआ होता है, चाहे शतरंज में पैसे लगा करके खेलो। जुआरी के बारे में इमाम गजाली फरमाते हैं, जुआरी जब कयामत के दिन आएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। बताओ, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत से मुसाफहा करना है, इन हाथों से मुजाहिदे मिल्लत से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम इनके सामने खड़े हो सके? आला हजरत फरमाते हैं, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है? कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है? हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाओ ऐन मझधार है, क्या होना है? आज हम अपनी आखिरत को भूल गए, आज हम अपनी कब्र की सख्तियों को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए। हम भूल गए कि कब्र के अंदर भी हमको जाना है। ये बरसात का मौसम चल रहा है ना, किसी पेड़ के करीब में तुम बैठ के देख लेना, पेड़ की जड़ पे देखना कैसे कैसे कीड़े जमा हो गए होंगे। देख लेना जाकर के, पानी की वजह से नीचे से निकल के कीड़े जड़ पे जमा हो गए होंगे। ये सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं। जब इंसान कब्र में जाता होगा तो ये इंसान के जिस्म का क्या हाल होता होगा? कभी तुमने सोचा एक छोटी सी चूंटी हमारे कान में चली जाए तो पूरी रात हमारी नींद उड़ जाती है? कभी कब्र के बारे में तुमने सोचा? जहां बाप बेटे को दफन करके चला आएगा, जहां बेटा बाप को दफन करके चला आएगा, जहां भाई भाई को दफन करके चला आएगा, जहां पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आएगा, वहां काली कोठरी के लिए क्या इंतजाम किया? आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, नमाज पांचों वक्त की वही गिने चुने चंद नमाजी नौजवान गलियों में घूम रहे, 12 रबीउल अव्वल शरीफ को झंडा लगाया, गलियों में घूम रहे, नमाज एक वक्त की नहीं पढ़ रहे। क्या मदीने वाले मुस्तफा तुमसे राजी हो जाएंगे? नबी ने फरमाया, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में बनाई गई है। क्या तुम नबी की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे? आज गाने सुन करके दिल सिया हो गए, फिल्में देख करके आंखें इस लायक नहीं कि नबी के सामने खड़े हो सके। गाने सुनने से दिल काला हो जाता है, गाने सुनने से दिल सिया हो जाता है। मेरे आका फरमाते हैं, अल गिनाउ युंबितुन निफाक फिल कल्ब कमा युंबितुल माउ ज़रआ, गाना दिल के अंदर ऐसे निफाक पैदा कर देता है जैसे पानी घास को पैदा कर देता है। गाने सुनने से दिल में निफाक पैदा हो जाता है, दिल काला हो जाता है, सिया हो जाता है, फिर जलसों में मजा नहीं आता, मस्जिद में जाता है तो नमाज में मजा नहीं आता, दिल काला हो चुका है। इस दिल की सियाही को कैसे दूर किया जाएगा? आका फरमाते हैं, जब लोहे पे जंग आ जाती है तो उसे आग में डाल के साफ किया जाता है, और जब दिल पे जंग आ जाती है तो कुरान की तिलावत से साफ किया जाता है। कितना कुरान पढ़ रहे हैं आज? कुरान हमने अंदर छुपा के रख दिया और एलसीडी टीवी सामने लगी हुई है, वही हर वक्त खबरें चल रही हैं। आज कौन से नेता ने क्या कहा, आज कौन सा बिल पास हुआ, आज किसने क्या बोला, आज किसने क्या बोला, बस इसी में हम फंस गए। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐसा वक्त आएगा मेरी उम्मत पर, नबी ने फरमाया ऐसा वक्त आने वाला है कि तुम्हारे लिए काफिर एक दूसरे को ऐसे बुलाएंगे जैसे कोई प्याले पर एक दूसरे को बुलाता है खाने के लिए। आज देखा नहीं तुमने, फिलिस्तीन के लिए, इजराइल की मदद के लिए कितने लोग खड़े हो गए, लेकिन आज फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए कोई खड़ा है? अरे ईमान तो उनके पास है, उन्होंने घुटने नहीं टेके अपने बच्चों को नालियों का पानी पिला पिला करके जिंदा रखा, लेकिन इजराइल के सामने घुटने नहीं टेके उन्होंने। कोई खाना पहुंचा देता है तो खाना मिलता है, तुम तो घर में 3-3 टाइम जो है पेट भर के खाते हो, ऊपर से एक्स्ट्रा नाश्ता भी चलता है, चाय भी चलती है, लेकिन उनके बारे में कभी दिल में ख्याल नहीं आता। एक बार तो मुसल्ला बिछा के घर में रो के ये तो कहता, मौला मैं नमाज नहीं पढ़ता इसलिए मेरे भाई परेशान है, मैं नेक अमल नहीं करता इसलिए मेरे भाई परेशान है, मौला आज मैं सच्ची तौबा कर रहा हूं, मेरे मौला तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, और मौला मैं आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा, इसके सदके में तू मेरे भाइयों को वहां अमान अता फरमा दे।
कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशाउ व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशाउ व तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सारे बादशाहों का बादशाह अल्लाह है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बादशाह बना देता है और अल्लाह जिससे चाहता है उससे बादशाह छीन लेता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। तुम अपने रब की बारगाह में आओ तो सही, तुम अपने रब की बारगाह में झुको तो सही। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं दूसरी उम्मतें तुम्हारे खिलाफ ऐसे जमा होकर के आएंगी जैसे एक दूसरे को आदमी प्याले पर बुलाता है। तो एक सहाबी खड़े होकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हमारी तादाद कम होगी? क्या हम उस वक्त कम होंगे? नबी ने फरमाया नहीं, तुम कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। आज वो वक्त चल रहा है कि आज हमारी तादाद कम नहीं है, लेकिन फिर भी परेशान है। वजह नबी ने फरमाया तुम उस वक्त कम नहीं होगे, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। नबी फरमाते हैं लेकिन तुम झाग की तरह होगे। जैसे बारिश में झाग उठते हैं, जब पानी जमीन पे गिरता है तो झाग उठते हैं और बुलबुला उठा और फिर खत्म। नबी ने फरमाया तुम होगे तो बहुत कसरत होगी, तुम्हारी तादाद ज्यादा होगी, लेकिन तुम बारिश के झाग बुलबुले की तरह होगे। बुलबुला उठा और वहीं पर खत्म। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, ऐसा क्यों होगा हमारे साथ? तो नबी ने फरमाया अल्लाह ताला तुम्हारी हैबत को, तुम्हारे डर को काफिरों के दिलों से निकाल देगा। आज काफिरों के दिलों से डर निकल गया और तुम्हारे दिल में वहन डाल देगा, वहन। सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, वहन क्या है? वमल वहनु या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वहन क्या है? नबी ने फरमाया वहन दुनिया की मोहब्बत और मौत की कराहिया। आज हम दुनिया की मोहब्बत में ऐसे घिर गए, ऐसे घिर गए कि हम भूल गए कि हमें मरना भी है और हमें कब्र के अंदर भी जाना है। कभी तुमको ये लगे ना अल्लाह के एहसान मेरे ऊपर कितने हैं, तो एक चक्कर मेरे कहने से हॉस्पिटल का लगा लेना जाकर के। वहां देखना तुम जाकर के कितने लोग ऐसे लेटे होंगे कि जिसके पैर की सर्जरी हो रही, किसी के हाथ की सर्जरी हो रही, किसी के कान की सर्जरी हो रही, किसी के हार्ट की सर्जरी हो रही, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है। अल्लाह ने हमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने हमको सेहत से नवाजा, अल्लाह ने हमको हर तरह से सही और सालिम बनाया, फिर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते, फिर भी हम अपने रब की इबादत नहीं करते, फिर भी मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, फिर भी आज हमारी इबादत गाहें सूनी हो गई। तुमने देखा नहीं अभी 3 साल पहले क्या हाल हो गया था कोरोना में? तुमने नहीं देखा? तुम्हारे जैसे कितने दौलत वाले हमारे इलाके में गंगा नदी है, वहां ऐसे पड़े थे बेगोरो कफन, घर वाले देखने तक नहीं गए। कितनों को इलेक्ट्रिक करंट लगा करके वहीं पर मार दिया गया, घर वाले लेने तक नहीं गए, उनके परिजन। ऐसा माहौल बन गया था। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। इसलिए उस रब की पकड़ से डरो मेरे अजीजों, उस रब की पकड़ से डरो। कहीं ऐसा ना हो कि फिल्में देख के सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? कहीं ऐसा ना हो कि गाने सुन करके सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? मेरा इमाम पुकार के कहता है उनको रहम आए तो आए, वरना वो बड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। दुनिया से जब जाना हो तो इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर कोई खड़े होके ये कहे कि एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, लोगों का हक मारने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना मेरे अजीजों। जब जनाजा उठे तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कहे गद्दार मुस्तफा का नहीं, वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिक मुस्तफा का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहते हुए जाओगे लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, नारे रिसालत। अच्छे काम करके दुनिया से जाओ, नेक अमल करके दुनिया से जाओ। जलसा सजा लेना बड़ी कामयाबी नहीं है, उस पे अमल करके दिखाना सबसे बड़ी कामयाबी है।
अमल अगर एक ने भी कर लिया तो कमेटी वालों का बारिश में ये मेहनत करना कामयाब हो जाएगा और आपका यहाँ पर बैठना कामयाब हो जाएगा। इस हाल में दुनिया से जाओ, चेहरे पे सुन्नते रसूल सजा करके जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में आका हमसे अपना चेहरा अनवर फेर ले। अगर नबी ने चेहरा अनवर फेर लिया तो फिर कौन है जो कब्र में हमारे काम आएगा? ऐ लोगों याद रखो, जहाँ बाप बेटे को दफन करके चला आता है, जहाँ बेटा बाप को दफन करके चला आता है, जहाँ भाई भाई को दफन करके चला आता है, जहाँ रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चला आता है, जहाँ पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चला आता है, जहाँ बाप बेटे के काम नहीं आता है, वहाँ मदीने वाले मुस्तफा अपने उम्मतियों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं। अरे कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों पे गिरूं, जब फरिश्ते मुझे उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नासे में ऐ फरिश्तों क्यों उठूं, मर के आया हूं यहाँ इस दिलरुबा के बाद। वाह सुभान अल्लाह। हम तो अपने नबी का दीदार करने के लिए आए हैं। आशिके रसूल बन के दुनिया से जाओ, मुस्तफा के वफादार बन के दुनिया से जाओ, गद्दार मुस्तफा बन के नहीं, वफादार मुस्तफा बन के दुनिया से जाओ। कब्र को याद कर लिया करो, कभी कभी एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहां तुमसे ज्यादा दौलत वाले लेटे, वहां तुमसे ज्यादा पैसे वाले लेटे, वहां तुमसे ज्यादा सरमाए वाले लेटे, जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। मेरे अजीजों, आशिके मुस्तफा बन के जाओ, गुलाम मुस्तफा बन के जाओ। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस औलाद को व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, आज जिस औलाद को खबरें देखने से फुर्सत नहीं मिलती, एक चारपाई पे बाप बेटे बैठे रहते हैं, वो मोबाइल में लगा रहेगा, बात तक करना पसंद नहीं करता। तुम क्या समझते हो वो तुम्हारी कब्र पे जाके कुरान पढ़ेगा? तुम क्या समझते हो वो तुम्हारी कब्र पे जाकर के ईसाले सवाब करेगा? अरे जो मोबाइल में मस्त है, जो तुम्हारे हयात पे तुमसे बात करना पसंद नहीं कर रहा है, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी कब्र पे कहां से कुरान पढ़ेगा? हमारे बुजुर्गों ने कहा, तू बच्चे को डॉक्टर बना मगर अपनी जन्नत बचा के, तू अपने बच्चे को मास्टर बना मगर अपनी जन्नत बचा के, तू अपने बच्चों को इंजीनियर बना मगर अपनी जन्नत बचा के। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए अपने भाइयों का भी हिस्सा बेच करके अपने बच्चे को डॉक्टर बना दिया और वो डॉक्टर बन गया और शहर में हॉस्पिटल खोल के रह रहा है। बाप गांव में अपनी जिंदगी गुजार के दुनिया से चला गया, दूसरों का हक मार के दुनिया से चला गया। अब कब्र के अंदर उसकी ठुकाई हो रही है और बेटा हॉस्पिटल में मस्ती से रह रहा है। इसलिए इस हाल में मत जाना दुनिया से, किसी का हक मार के दुनिया से मत जाना, मदीने वाले मुस्तफा के फरमान पे अमल करके दुनिया से जाना, नेक इंसान बन के दुनिया से जाना। कि जब इधर जनाजा उठे और जब कब्र में हम पहुंचे, जब फरिश्ते हमसे सवाल करें हुजूर के बारे में कि इनके बारे में क्या कहता है, तो नबी फरमाते हैं, फरिश्तों कब्र में देख नहीं रहे हो, मेरा आशिक आया है, मेरा गुलाम आया है। आला हजरत फरमाते हैं, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह। कब्र की नींद से उठना कोई आसान न था, हम तो महशर में उन्हें देखने आए हुए हैं, हम तो अपने नबी का दीदार करने के लिए आए हैं। तो मौत को याद रखा करो। नबी ने क्या फरमाया? 4 लोग ऐसे हैं जो जन्नत में नहीं जाएंगे, माँ बाप को सताने वाला, एहसान करके एहसान जताने वाला, आगे नबी फरमाते हैं वाला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। नबी ने आखिरी बात फरमाई, वाला मुदमिनो खमरिन, नबी फरमाते हैं जो शराब का आदी है वो जन्नत में नहीं जाएगा। जो शराब का आदी है, जो शराब पीता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। शराबी, शराब को अरबी में खम्र कहते हैं, खम्र के माना आते हैं ढांप लेना, छुपाना, इसीलिए दुपट्टे को खिमार कहते हैं कि वो सर को ढांप लेता है। शराब के लिए नबी ने फरमाया, शराब उम्मुल खबाइस है, तमाम गुनाहों की जड़ है शराब। इंसान शराब पीता है, उसका ब्लड प्रेशर का मरीज हो जाता है, शराबी दिमागी संतुलन उसका खराब हो जाता है, शराबी बीपी का मरीज हो जाता है, शराबी का लीवर खराब हो जाता है, कितनी बीमारियों का मस्कन बन जाता है शराबी। जरा सोचो, घर में बेटियां शादी के लिए बैठी हैं, बहनें शादी के लिए बैठी हैं, और ये साहब जुए और शराब में पैसे लुटा के आ रहे हैं। ये हाल है आज हमारे मुआशरे का। कहते हैं, रोना रोते हैं कि मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं, मुसलमान परेशान बहुत हैं। जब भी कहता हूं या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नाम-ए-आमाल देख।
आज हमारा नाम है अमाल इस लायक नहीं कि आज हम ये सीना तान के कहें कि ये नेकी जन्नत में लेके जाएगी, फिर भी फूले नहीं समा रहे कि हम जन्नत में जाएंगे। आला हजरत फरमाते उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। शराबी के लिए नबी ने कसम खा के फरमाया तुम शराबी को कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। नबी फरमाते कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, तुम शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। जिसका चेहरा काबे से फेर दिया जाए, बताओ कौन है जो उसके काम आएगा। इसलिए मेरे नौजवानों तौबा कर लो गुनाहों से। नबी ने फरमाया एक वक्त मेरी उम्मत पे ऐसा आएगा कि वो शराब का नाम बदल करके पिएंगे। आज शराब का नाम बदल के पिया जा रहा है, शराब को बियर के नाम पे पिया जा रहा है। मेरी नई नस्ल पी रही है, नौजवान पी रहे हैं, सेहत के लिए पी रहे हैं कि हमारी सेहत बन जाएगी। अरे ऐसी सेहत से क्या फायदा जो जहन्नम में ले जाने का जरिया बन जाए। नबी ने फरमाया ऐसा वक्त आएगा मेरी उम्मत पे कि वो शराब का नाम बदल करके पिएंगे। आज शराब का नाम बियर, बिस्की के नाम पे बना करके शराब पी जा रही है। अल्लाह अकबर, ये हाल है आज हमारे मुआशरे का। पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, नबी की आमद का मतलब क्या है, नबी की आमद का मकसद क्या है। नबी की आमद का मकसद है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो है वो गुनाहों से बाज आ जाए। आज हम अपने नबी के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, आज हम अपने नबी के बताए हुए तरीके पे चल रहे हैं, आज हम अपने नबी के बताए हुई बातों पे अमल कर रहे हैं। हकीकत यह है कि आज हम अपने नबी के बताए हुए तरीके पे नहीं चल रहे हैं। ये हमारे इस्माइल भाई बैठे हैं, ये अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, कोचिंग के लिए एक बहुत अच्छे आलिम साहब का इंतजाम करें, मशहूर आलिम का इंतजाम करें। और जब वो आलिम पढ़ाने के लिए आए इनके बच्चे को, तो ये रास्ते में फूल बिछा दें, इस्तिकबाल करें, लाइट लगाएं, सजाएं, झंडे लगा दें सब तरफ, और उस्ताद को बुलाया जाए और उस्ताद आए तो रास्ते में उन पे फूल डालें, इस तरह से इस्तिकबाल करके लाएं। और जब उस्ताद घर में पहुंच जाए और उस्ताद कहे कि लाओ बच्चे को बुलाओ, जब बच्चे को बुलाया जाए और उस्ताद कहे पढ़ो बेटा, तो बच्चा ये कहे कि मैंने आपको पढ़ने के लिए नहीं बुलाया है, हमने तो सिर्फ आपका इस्तिकबाल करने के लिए बुलाया है। तो उस्ताद क्या कहेगा, ये तूने जो झंडियां लगाई हैं ये किस काम की जब तुझे पढ़ना ही नहीं है, ये तूने जो लाइटिंग की है ये किस काम की अगर तुझे पढ़ना ही नहीं है, जब मेरी बातों पे तुझे अमल ही नहीं करना है तो फिर ये किस काम की। ये मिसाल से मैंने आपको समझाया है। नबी की आमद पे झंडियां लगाने वालों, ये तभी काम आएंगी जब तुम नमाज की पाबंदी भी करोगे। मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खर्च करने वालों, ये तभी काम आएंगी जब मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर भी अमल करोगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके पे चलोगे। डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। दरसे कुरान अगर हमने भुलाया होता, ये जमाना ना जमाने ने दिखाया होता। हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक्तिदार अपनी। आज जो हम परेशान हैं वो हमारे अपने आमाल की वजह है, जिसकी वजह से हम परेशान हैं। वरना मुसलमान कभी परेशान नहीं हुआ। अल्लाह उससे राजी हो जाए, उसका रसूल उससे राजी हो जाए, दुनिया में जब तक रहेगा आराम से रहेगा, मरने के बाद कब्र में भी आराम से रहेगा, और जब मैदान हश्र में आएगा तो ये कहता हुआ जन्नत जाएगा कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। ऐ मेरे अजीजों, ये पैगाम था जो मैंने आप तक पहुंचाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद को सुनने वालों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने वालों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को अपनाने वालों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने वालों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यो, ए गैब की खबरें देने वाले नबी, इन्ना अरसलना का
शाहिदों व मुबश्शिरों व नज़ीरा, बेशक हमने आपको खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, हमने आपको डर सुनाने वाला बना करके भेजा, हमने आपको गवाह बना करके भेजा। आप अपने रब के हुक्म से उसकी बारगाह की तरफ बुलाते हो। हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है, चराग रोशन चराग बना करके भेजा है। हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा है। चराग के माना क्या आते हैं? चराग कहते हैं उसको कि जिससे नूर हासिल किया जाए और चराग की रोशनी में कोई कमी ना आए। मिसाल के तौर पर हमारे शायर इस्लाम अब्बास रजा नूरी साहब यहाँ एक चराग जला करके रख दें या एक मोमबत्ती जला करके रख दें और तमाम मजमे वालों से कहें कि सब लोग अपने अपने घर से एक एक मोमबत्ती लेकर आओ और इससे जला करके ले जाओ। बताओ, सब अपने अपने घर की मोमबत्ती रोशन कर लें, इस रोशनी में कोई कमी आएगी? इसमें कोई कमी नहीं आएगी। अल्लाह कुरान में फरमाता है, महबूब हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है। और नबी ऐसे रोशन चराग है कि आदम इसी नूर से चमके हैं, हजरत इब्राहिम इसी नूर से चमके हैं, हजरत इस्माइल इसी नूर से चमके हैं, हजरत इसहाक इसी नूर से चमके, हजरत याकूब इसी नूर से चमके, हजरत यूसुफ इसी नूर से चमके, हजरत मूसा ईसा इसी नूर से चमके, हजरत सिद्दीक अकबर इसी से चमके हैं, फारूक आजम इसी से चमके, उस्मान गनी इसी से चमके, मौला अली इसी से चमके, हसनैन करीमैन इसी नूर से चमके हैं, अरे गौसे आजम इसी से चमके हैं, गरीब नवाज इसी नूर से चमके हैं, ख्वाजा गरीब नवाज इसी नूर से चमके, मखदूम पाक इसी नूर से चमके हैं, साबिर पाक इसी नूर से चमके हैं, वारिस पाक इसी नूर से चमके हैं, सरकार मुजाहिद मिल्लत इसी नूर से चमके हैं। और आगे बढ़ो, सरकार मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके, हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके, ताजुश शरिया इसी नूर से चमके हैं। इमाम इसको मोहब्बत की नजर पड़ी, बरेली से पुकार के कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, नारे हैदरी। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आब आमद तयम्मुम बर्खास्त के तहत मेरी बात भी पूरी हो गई। अब एक माना रह गया है, वो भी सुन लो। 2 मिनट की बात, तकरीर मेरी खत्म। मैं आज कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बस सुने अल्लाह ने क्या फरमाया कुरान में। हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा। सिराज के 2 माना आते हैं, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। एक सिराज के माना आते हैं सूरज के, एक सिराज के माना है सूरज। और मदीने वाले मुस्तफा ऐसे रोशन सूरज हैं कि जिस नबी को जो रोशनी मिली है वो मदीने वाले मुस्तफा के सदके में मिली है, मेरे नबी के सदके में मिली है। और सुनो, चांद की जो रोशनी, चांद जो चमकता है उसकी अपनी रोशनी नहीं है। चांद आईने की तरह है, साफ शफाफ आईने की तरह है, उस पे जो अक्स पड़ता है वो चमकता है। तो चांद के अंदर जो चमक है, जो रोशनी है, वो सूरज की रोशनी है। और सूरज मिटता नहीं है, सूरज खत्म नहीं हो जाता, सूरज चक्कर लगाता है। आला हजरत अजीमुल बरकत का एहसान मानो। आला हजरत अजीमुल बरकत ने साइंस का रद्द किया है। वो जो कहते हैं ना, चांद सूरज अपनी जगह है, जमीन घूमती है, पृथ्वी घूमती है। आला हजरत ने पूरा रिसाला लिखा है, फौजुल मुबीन फी रद्दे दर रद्दे हरकते जमीन। पूरा रिसाला है आला हजरत का। आला हजरत ने यह साबित किया है कि जमीन अपनी जगह पर है, चांद और सूरज चक्कर लगाते हैं। और सूरज जो है वो मिट नहीं जाता है। सूरज चक्कर जब लगाता है, जब 6 बज जाते हैं ना शाम के, तो सूरज पश्चिम में चला जाता है, पहाड़ के उस पार। कुछ मुल्क ऐसे भी हैं जब यहाँ रात होती है तो वहां दिन होता है, और जब यहाँ दिन होता है तो वहां रात होती है। तो ये क्यों है? ये सूरज की वजह से है कि सूरज पहाड़ के उस पार चला जाता है, इधर रात हो जाती है, उधर दिन हो जाता है। सूरज मिटता नहीं है। और सूरज जब उधर चला गया, सितारे चमकने लगे, सितारे रोशन। और जैसे ही सूरज तुलू हुआ, सितारे छुप गए। अब आला हजरत का शेर सुनो, फरमाते हैं, तू है खुर्शीदे रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे। मेरे आका खुर्शीदे रिसालत है, रिसालत का ऐसा सूरज है कि चांद को जो चमक मिली है वो
वो सूरज की वजह से मिली है। और मेरे आका खुर्शीद रिसालत है, जिन नबियों को चमक मिली है, जिन नबियों को रोशनी मिली है, वो मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में मिली है। पैदा सबसे पहले फरमाया, भेजा सबके आखिर में है कि जब सूरज तुलू हुआ तमाम सितारे रूपोश हो गए। सूरज जैसे ही तुलू हुआ चांद पर्दे में चला गया। आला हजरत पुकार के कहते हैं, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब मह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुझसे ही नूर लिया करते हैं। ऐ गैब की खबरें देने वाले नबी, बेशक हमने आपको गवाह बनाकर भेजा, खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। आप अपने रब के हुक्म से उसकी बारगाह की तरफ बुलाते हो। हमने आपको रोशन चराग और हमने आपको चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सूरज जब इस तरफ होता है तो इधर दिन उधर रात, जब सूरज इधर होता है तो इधर जगमगाता है, और जब सूरज उधर चला जाता है तो उधर जगमगाता है। नबी फरमाते हैं, हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरा दुनिया में आना भी तुम्हारे लिए बेहतर है, मेरा दुनिया से तशरीफ ले जाना भी तुम्हारे लिए बेहतर है। जब आका इधर थे तो आका ने इधर जगमगाया, अब आका अपने मज़ार मुबारक से सारी दुनिया को जगमगा रहे हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हुई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारी दिलशाद